हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 71st BPSC के लिए जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसका हमारा पार्ट सेकंड है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां ज्वाइन करके सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है, आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 काफ़ी अच्छा आपने अटेंटिव तरीके से उसे दिया है और अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं। हम उम्मीद करेंगे आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने क्वेश्चन आपके अभी सही हो रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जो अभी लेटेस्ट में आया है डेटा में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है बी, केरल। ये FSSAI द्वारा जारी इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित न्यूज़ है। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है हमारे पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और राजगीर। तो सही आंसर है डी, राजगीर। राजगीर नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया, जो राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दर्शाता है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे वहाँ ज्वाइन करके ये PDF ले सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लद्दाख में केंद्र सरकार द्वारा कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? अभी ये न्यूज़ में रहा है। तो ऑप्शन है हमारा 3, 4, 5, 6। तो सही आंसर है सी, 5। उनके नाम क्या हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, जिन्हें प्रशासनिक सुविधा हेतु घोषित किया गया है। 5 नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। तो ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, असम। तो सही आंसर है बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या नाम पूछा जा रहा है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन है हमारे WHO, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और विश्व बैंक। तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA। नेक्स्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2023 में 80 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज किया गया है, जो मातृ स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है। मतलब हमारा इसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 22वां सांग्रीला संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है हमारे टोक्यो, काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक। तो सही आंसर है हमारा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2025 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारा एनालेका बेरबाक, यूलिसेस प्लांको, लुइस अल्माग्रो और डोनाल्ड डस्क। तो ऑप्शन है हमारा ए, एनालेना बेरबाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए। बहुत से एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं उसमें ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है हमारे UNEP, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल। तो इसका सही आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? एम्स्टर्डम, रोटरडैम, बर्लिन और ब्रुसेल्स। तो सही आंसर है बी, रोटरडैम। यह सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन पर केंद्रित था, इसका थीम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस सम्मान का नाम याद रखिएगा। आपसे यही सम्मान पूछा जाएगा कि किस देश ने दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है।
ऑप्शन है मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो सही आंसर है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 76वें, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा जोको विडोडो, ली सिंग लुंग, प्रभाबो सुबियांतो और जी सी जिनपिंग। तो ऑप्शन है हमारा, सही आंसर है सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किस राज्य ने स्वदेशी गायों को राज्य माता, गौ माता का दर्जा दिया है? 90% लोग उत्तर प्रदेश या बिहार मार के आएंगे, लेकिन आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो एक उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है, एक और शामिल हुआ है, तो वही पूछा गया है कि दूसरा कौन सा देश है। तो ऑप्शन है हमारे भूटान, कोलंबिया, तुर्कमेनिस्तान, माली। तो सही आंसर है बी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है हमारे ए 77, बी 78, सी 79 और डी 80। तो सही आंसर है 77। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑप्शन है ए 2021, 2023, 2035, 2037। तो सही आंसर है सी, 2035। एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788, याद रखिएगा, प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है हमारे कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से, मैक्सिमम लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी को मार के आएंगे। साइबर अपराध पर नियंत्रण से, आतंकवाद की समाप्ति से और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। तो इसका आंसर है डी, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो सही आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्यूएस सिटीज़ रैंकिंग, क्यूएस के द्वारा सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है, तो ये लेटेस्ट आई है 2026 के अनुसार। छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? सॉरी, यहाँ पे 25 होगा। क्यूएस सिटीज़ रैंकिंग 2025 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है म्यूनिख, लंदन, टोक्यो, सियोल। तो सही आंसर है सियोल। छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, ठीक है, क्या है? सियोल। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ए है भारत, बी है सेनेगल, सी है सोमालिया, डी है भूटान। तो इसे किसे किया है? सेनेगल को। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे, एक तो नीतू चंद्रा है और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, एक नीतू चंद्रा का नाम याद रखिएगा। दूसरा पूछा जा रहा है कौन है? तो ऑप्शन है उज्ज्वल सेन, क्रांति प्रकाश झा, सोमदेव पाठक, कुलदीप यादव। तो आंसर होगा क्रांति प्रकाश झा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सुखोई Su-30, मिराज 2000, मिग-21, जैगुआर। तो आंसर होगा सी, मिग-21। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन है उजाला योजना, अदिति योजना, सौभाग्य योजना, अमृत योजना। तो सही आंसर है अदिति योजना। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक, पहली हैं इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी नियुक्ति रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? निशा खंडेलवाल, सोनाली मिश्रा, आकृति शर्मा, अंजलि चौहान। तो इसका आंसर होगा बी, सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं।
जून 2025 में रामसर साइट्स की सूची में भारत की किन 2 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीपीएससी का। आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी में इस समय वेटलैंड्स कितने हैं, इंडिया में वेटलैंड्स के टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, और बिहार में जो है कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। अभी लेटेस्ट में रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, तो किन 2 को जोड़ा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जून 2025 का लेटेस्ट डेटा है। तो इसमें है सुरसर झील और वुलर झील, खिंचन और मिनार आर्द्रभूमि, चिल्का झील और कोलेरू झील, भरतपुर और नल सरोवर। तो इसका आंसर होगा बी, खींचन और मिनार आर्द्रभूमि को। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जून 2025 में किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। तो सही आंसर है डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? पूर्ण कार्यात्मक बंदा होता है कि आपको लिखना, पढ़ना और गिनती करना सब आना चाहिए, तभी आपको पूर्ण कार्यात्मक समझा जाएगा। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल होना चाहिए। तो भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? ऑप्शन है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो आंसर है बी, मिजोरम। कार्यात्मक पूछा गया है। मिजोरम को देश का पहला राज्य घोषित किया गया है जहां 15+ के जो मेंबर्स हैं, मतलब एज ग्रुप में आयु वर्ग के सभी नागरिकों को पढ़ने, लिखने व गणना करने में सक्षम हैं। कहाँ के? मिजोरम के। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। नदी डॉल्फिन की, इंपॉर्टेंट है, अभी गणना हुई है। नदी डॉल्फिन की 2025 गणना के अनुसार किस राज्य में इनकी सर्वाधिक संख्या है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और सेकंड नंबर पे बिहार में। और तो उत्तर प्रदेश में कुल 2397 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। इसके बाद बिहार का जो नंबर है भी याद रखिएगा 2220, और पश्चिम बंगाल में 815। तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे बिहार। अभी लेटेस्ट में गणना हुई है इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान क्या था? तो ऑपरेशन ग्रीन चक्र। पहले तो किन 2 स्टेट्स के बीच में हुआ है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ऑपरेशन ग्रीन चक्र, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन रेड हंट। तो सही आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो ऑप्शन है गयापुर, पितृ तीर्थ, गया धाम और गया जी। तो सही ऑप्शन है गया जी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस तिथि को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑप्शन है 21 जून, 15 अक्टूबर, 23 सितंबर, 5 नवंबर। तो आंसर है सी, 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? मतलब वहाँ भीख वीख मांगना अब नहीं है। तो पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, पुणे, प्रयागराज। तो सही आंसर है इंदौर, बी, इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 2020 से 22 के लिए भारत की मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही है? ऑप्शन है 101, 94, 88, 76। आंसर दिख रहा है इसमें 88। MMR कितनी रही है 2020 से 22 के लिए? 88। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? अभी भारत की तटरेखा की जो है फिर से संशोधित डेटा आया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं, लेकिन है ज्योग्राफी का ही, बट ये करंट से जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से इनका परिसीमन हुआ था। तो भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये है डी, गुजरात। याद रखिएगा। इसी में एक एडिशनल फैक्ट ये है कि सर्वाधिक तटरेखा वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाएगा तो वो अंडमान निकोबार है। राज्य पूछा जाएगा गुजरात है, केंद्र शासित पूछा जाएगा तो अंडमान एवं और निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मनोज तिवारी, संजय जायसवाल, निशिकांत दुबे और राकेश सिंह। तो ये इनका आंसर होगा बी, संजय जायसवाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड
ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन है पटना नगर निगम, इंदौर नगर निगम, भोपाल नगर निगम और गाजियाबाद नगर निगम। तो आंसर है डी, गाजियाबाद नगर निगम। इसे क्यों जारी किया गया है? तो पर्यावरणीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, जो एनवायरमेंटल स्कीम्स हैं उनके वित्त पोषण के लिए देश का पहला प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। किसके द्वारा? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित हो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो आंसर है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। तो ये अमरावती में हो रहा है। आंध्र प्रदेश अमरावती में यह क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। ये भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूज़ियम कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब मोदी जी को अब तक जो भी उपहार मिले हैं उन सबके लिए एक म्यूज़ियम बनाया गया है, उसे मोदी मेमेंटो कहा गया है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा। तो ये सी, मोतिहारी में। बिहार के मोतिहारी में मोदी जी से संबंधित जितने उपहार हैं, स्मृतियाँ हैं और मर्चेंटाइज हैं का संग्रह मोदी मेमेंटो म्यूज़ियम में के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सी 2 शास्त्रीय भारतीय रचनाएं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 शास्त्रीय भारतीय रचनाएं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई हैं? तो ऑप्शन है वेद और उपनिषद, रामायण और महाभारत, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम और अर्थशास्त्र। तो सही आंसर है सी, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। यूनेस्को ने इन दोनों ग्रंथों को मानव सभ्यता की धरोहर के रूप में मान्यता दी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। किस शहर ने 100% सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा के पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक प्राप्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है इंदौर, पटना, दरभंगा, कराड़। तो आंसर होगा डी, कराड़। महाराष्ट्र के सतारा जिले का कराड़ शहर देश का पहला ऐसा शहर बना है जिसने सैनिटरी और बायोमेडिकल वेस्ट के साथ 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक अप्रैल 2025 में हासिल किया है। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, इसीलिए आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने जो भी अन्य ग्रुप हैं उसमें आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।